बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो नेक्स्ट हम अपना लेक्चर देखेंगे वो नमूनिया से मुतल्लिक है। ये भी एक रेस्पिरेटरी डिज़ीज़ है। आपके सामने डायग्राम में नमूनिया दिखाया गया है कि जब भी ये इन्फेक्शन होता है, एल्वुलाई नॉर्मल हालत में भी आपके सामने और नमूनिया की हालत में भी। देखें, जो नमूनिया की हालत में एल्वुलाई हैं वो एक फ्लूइड से भरे हुए हैं और ये फ्लूइड जो है म्यूकस है। जब भी इन्फेक्शन होता है रेस्पिरेटरी सेल्स के अंदर तो म्यूकस पैदा होती है। अब ये ज़्यादा म्यूकस की वजह से गैसियस एक्सचेंज जो है ये इंतहाई टफ हो जाता है, गैसों का तबादला करना। अब अगर इस नमूनिया के जो काजेज़ हैं, वजूहात हैं, उनकी बात करें तो ये इन्फेक्शन बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है, वायरसेस की वजह से हो सकता है, फंगल अटैक की वजह से हो सकता है, या एस्पायरेशन यानी कोई ऐसी ऑब्जेक्ट जो आपने मुंह में डाली हो और वो मुंह के ज़रिए रेस्पिरेटरी जो हमारे आर्गन्स हैं यानी लंग्स की तरफ उसने मूव किया हो और उस चीज़ की मौजूदगी की वजह से लंग्स के अंदर इन्फेक्शन पैदा हो सकता है। अब ये चार वजूहात हैं, बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई और एस्पायरेशन यानी ऐसी चीज़ें जो मुंह के ज़रिए रेस्पिरेटरी आर्गन की तरफ जाएंगी। अब ये चार चीज़ें जब इनमें से कोई एक होगी, इन चार में से जब इन्फेक्शन काज होगा उस इन्फेक्शन की वजह से म्यूकस पैदा होगी और वो म्यूकस जो है वो एल्वुलाई को भर देगी। जब एल्वुलाई इस म्यूकस से भर जाएंगे सांस लेने में भी दुश्वारी होगी और गैसियस एक्सचेंज का बड़ा मसला बनेगा, गैसों का तबादला ठीक तरह नहीं हो पाएगा। अगर नमूनिया के सिम्टम्स की बात करें तो छाती में दर्द, सर में दर्द, बलगम भरी खांसी, बुखार का होना, और जो सबसे बड़ी इसकी अलामत है जो इसे और रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर से डिफरेंशिएट करती है वो है जिल्द का अर्गवानी मैल हो जाना। जिल्द का कलर पर्पल हो जाएगा। वजह इसकी ये है कि जब ठीक तरह जिस्म के टिश्यू को ऑक्सीजन नहीं मिल सकेगी, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी की वजह से जिल्द की रंगत चेंज हो जाएगी। अब नेक्स्ट हम देखेंगे नमूनिया की ट्रीटमेंट कौन सी हैं। अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन से हुआ है तो एंटीबैक्टीरियल, और जो नमूनिया की वजह से बुखार होगा उसके लिए एंटीपायरेटिक देंगे, विटामिन्स दे सकते हैं एज ए सप्लीमेंट के तौर पर। ब्रोंकियो डायलेटर्स यानी ब्रोंक्यूल्स को खोलने वाली अद्वियात, और स्प्यूटम थिनर्स यानी बलगम को पतला करने वाली ताकि वो एल्वुलाई से बाहर निकल सके, और एंटी एलर्जिक देंगे। एंटी हिस्टामीन्स यानी हिस्टामीन की वजह से जी ज़्यादातर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होते हैं। अब ये मुख्तलिफ जो तरीक़ाकार हैं नमूनिया के ट्रीटमेंट के लिए ये हम अप्लाई कर सकते हैं।